हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज। मैं इस समय मुन्नूगंज वार्ड नंबर 21 में खड़ा हूं। आपको बता दें, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ तेज हैं और सख्त हैं, वहीं पर गोला छोटी काशी में मुन्नूगंज में रहने वाले रशीद अहमद ने सरकारी स्टाम्प की चोरी की है और जीएसटी पर भी चोरी की है और अवैध रूप से संपत्ति भी बनाई है, जैसे आप पीछे देख रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि स्टाम्प की चोरी बहुत बड़ा गुनाह है। सरकार के राजस्व का मामला होता है। सरकार के स्टाम्प की चोरी करना, जीएसटी की चोरी करना और अवैध रूप से अपने तरीके से उन्होंने मकान के नाम अपने परिवारों को करवाना। यहीं पर रशीद अहमद के आरोप को लेकर इरफान जी डीएम साहिबा से, एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस पर छानबीन हो और इन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने काफी चोरी की है। हाँ सर, बताइए। हमारे कहने का मतलब ये है, हमारी रशीद हाजी से कोई बैर नहीं है, लेकिन बैर ये है कि इन्होंने जिस हिसाब से जमीन अपने बहनों के नाम लिखी है, जिसके मेरे पास प्रमाण पत्र है, और सारी जमीनें इन्होंने खरीदी है। लगभग ये जमीन 50 लाख रुपए की खरीदी थी। पिपरिया में है ये जमीन। और बाकी अपनी बहू के नाम, सबनूर के नाम ये जमीन इन्होंने खरीदी है लगभग 30 लाख रुपए की। अच्छा, इन्होंने स्टाम्प की चोरी भी की है? बिल्कुल करी है। आप ये पिपरिया वाली जमीन खंगाल के देख लीजिए जाए। पिपरिया वाली जमीन जो है, इन्होंने पिपरिया में जमीन खरीदी है, उसको खंगाला जाए और उसके बाद इन पर कार्रवाई करी जाए। अगर गलत पाए जाते हैं तो मेरे पर कार्रवाई करी जाए। और इन्होंने जमीन खरीदने के बाद इस मकान में लगभग 2 बीघा में 50-60 लाख रुपया लगाया और उनके 5 कनेक्शन है। 4 उनकी बीवी के नाम है और 1 रशीद के अहमद के नाम है। इतना रुपया एक छोटी काशी है, ये छोटी मंडी है, बहुत छोटी मंडी, ये कोई जिले की मंडी नहीं। करते हैं आलू का, सिर्फ आलू का काम करते हैं। अच्छा, स्टॉक भी करते हैं आलू का? हाँ, आलू का स्टॉक भी करते हैं, लेकिन ये कहने का मतलब स्टॉक जो रकम आती कहाँ से? भाई, एक व्यापारी, हम भी आड़ती हैं, हम ये वही नग पे काम करते हैं, ये वही नग पे काम करते हैं। तो हमारे कने 5 लाख की कमाई है, इनके कने 3,50,000 की कमाई है। अब 5 लाख वाला इधर दिखाइए आप, 5 लाख वाला तीनों में रह रहा है। सही बात। 5 लाख वाला तीनों में रह रहा है और 3.5 लाख वाला गृह राज्य मंत्री की कोठी बनाए पड़ा हुआ है। जैसे हमारे गृह राज्य मंत्री की कोठी होती है, इस हिसाब से इन पर तो ऐसा ये लगता हमें, भाई इन पर शंका है। भाई कोई भी हुआ हमारी। इरफान जी, इन्होंने जीएसटी की भी चोरी की है? बिल्कुल करी है, बिल्कुल करी। 5 लाख रुपए तो हम भरते हैं। भाई 7 लाख पे छूट है, 5-4 लाख 98 पे जाना। मेरा कागज देख लिया, 2013 से है मेरी इनकम। स्टाम्प की भी चोरी की सब है? चोरी करी है। कायदे में तो मुख्यमंत्री से मेरा आवेदन है कि हाथ जोड़ के विनती है, और डीएम साहबा से भी है, इन पर सख्त कार्रवाई करी जाए। और इसमें 3 लोग हैं, तीनों का नाम हम पूछा, अधिकारी होगा तब लेंगे हम, वरना नहीं लेंगे हम। जब वो अधिकारी पूछेंगे तब हम बताएंगे, वरना नहीं बताएंगे। 12 घंटे के अंदर मेरी गाड़ी अंदर खड़ी हुई है, उस पर मुकदमा चल रहा है। गाड़ी खड़ी होने के बाद मेरा कब्जा था, इन्होंने बुलडोजर ला के 12 घंटे में इन्होंने पटरे लगा दिए। क्या पटरे ये 3 लाख रुपए से कम है? दिखाइए पटरे, ये कम से कम। आप देख सकते हैं, जो अभी इन्होंने जो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने जिस प्रकार के मकान को कब्जा को लेकर, जैसे रशीद अहमद को लेकर कह रहे हैं इरफान जी, ये पटरे आप देख रहे हैं, ये भी सब कब्जे में? हाँ, कब्जे में। इसमें गाड़ी अंदर हमारी खड़ी है, ये 12 घंटे में इसके सारे प्रमाण है मेरे पास। ये सब कब्जे में? रात में इन्होंने 8 बजे के टाइम, मैंने पहले भी कहा था कि 8 बजे के टाइम कोई उधार तो श्रीमंत देता नहीं कोई है। 3 लाख रुपए की लागत से इन्होंने तुरंत रातों रात इनके कहने पैसा आता कहाँ से? अभी 5 लाख की ये गाड़ी लाए, एक बार हज पे 8 लाख मियाँ बीवी खर्चा करके आए हैं। दूसरी बात, अपने लड़के का बारात करी इन्होंने, उसके बाद अपने भाई की बारात करी। इनके कहने पैसा आता कहाँ से? भाई हमको तो इस बार का सवाल दिया जाए, जवाब दिया जाए कि ये पैसा लाते कहाँ से? भाई मंडी में 100 कुछ आड़ती है, कोई 5 लाख कर्जा ले रहा, कोई 10 लाख ले रहा, कोई 3 लाख ले रहा, कोई 1 लाख। अरे हम दूसरे का क्यों कहें? हर साल 1.5-2 लाख रुपए तो हम ही कर्जा लेते हैं। अब ना मानो बैंक के हमारे इंस्ट्रूमेंट देख लिए जाए। अपनी गाड़ी पर हम बैंक में लेते हैं, हमारे चचा खड़े हुए हैं, ये भी एक आड़ती है, पुराने आड़ती हैं। इन्होंने एक प्लाट 49,000 का लिया था, आज उसकी कीमत शायद 8-10 लाख रुपए हो गई। लेकिन 2000 लॉकडाउन में जब आदमी भूखा मर रहा था, तब ये जमीनें बना रहे थे। ये पैसा ला कहाँ से लेते? भाई कोई, हमें तो भाई इन पर पूरी शंका है। भाई मैं मुख्यमंत्री से यही कहूंगा
उत्तर प्रदेश के कि इन पर कार्रवाई करी जाए। और 22 तारीख को मुख्यमंत्री आ भी रहे हैं। अरे अगर आ रहे हैं, हमको मिलने का मौका मिला तो मैं एप्लीकेशन आप अपनी बात रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे हम। लेकिन एसडीएम साहब से हमने लेखपाल से भी पूछा था, तो लेखपाल ने मुझसे कहा कि अभी इन्होंने मुझे एप्लीकेशन नहीं दी। नहीं, मैंने सब डाकाने से लेखपाल ने ये बात हमसे लेखपाल साहब यहाँ चेक करके गए, पूरी जगह देखी, लेकिन आज हमारी बात हुई है। वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। वो 3-4 बार इनसे मिल चुके हैं, जो उनके पास जा चुके हैं और मेरे सारे सबूत उन्होंने रख लिए हैं। लेकिन मेरे कने एक फाइल और है। लेकिन एसडीएम साहब से बात आपके हुई है और ये चीज हमने पता नहीं, हमारी डीएम साहब से बात नहीं हुई है। अच्छा, हमसे ये कहा गया, लेखपाल साहब ने हमसे ये कहा है कि छानबीन हमसे कह रहे थे। हाँ, हमसे कहा छानबीन डलवाएंगे, उनको जेल भेजेंगे, उसके बाद टाइपिस हो गया। कोई नहीं करा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे मुख्यमंत्री इतने सख्त हैं और फिर ये लोग गलत भी उनको कहते हैं। फिर इतनी जायदाद कहाँ से ये लोग बना रहे हैं? भाई अगर हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री गलत है, कम से कम 7-8 करोड़ का मामला है। नहीं, कम से कम 2-2.5 करोड़ का, 2-2.5 करोड़। अगर इसकी कीमत लगाई जाए लगभग हाँ, कम से कम 2-2.5 करोड़। और अलग से इनकी संपत्ति अगर हो तो 5-6 करोड़। हाँ, तो बताने से मेरी जान में 2 करोड़ की संपत्ति है। अब एक सब्जी वाले के लिए 2 करोड़ की संपत्ति बहुत हो गई। जीएसटी ये हमारे शकील खड़े हुए हैं, इन्होंने कम से कम 3-4 लाख रुपए ब्याज पे ले रखे हैं। क्या जियारती नहीं है? अरे हम इन्हें क्यों बताएं, हम अपने खुद ही ले रखे ब्याज पे रुपया बैंक से। देखिए जी, इरफान जी हैं, मैं इसमें मुन्नूगंज वार्ड नंबर 21 में खड़ा हूं। वहीं पर आपको लेकर रशीद अहमद को लेकर जो अवैध संपत्ति, जीएसटी और स्टाम्प की चोरी को लेकर यहां पर एसडीएम साहब विनोद कुमार गुप्ता जी को सोचना है कि गोला में 5-6 करोड़ को लेकर एक अवैध रूप से तैयार किया गया। उसमें इरफान काफी कागज भी दे रहे हैं एसडीएम साहब को तहसील में। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ 22 तारीख को आ रहे हैं, उस सिलसिला को लेकर ये न्यूज इन्होंने आज संबित की है। हम चाहते हैं कि एसडीएम साहब इस पर कार्रवाई करें और इनको एक सच्चाई के रूप में जो है वो मकान दिखा बिल्कुल, वो मकान वाला दिखेगा जरा, इसे सामने वाला कि कम से कम 2 बीघा में बना हुआ है लगभग। अब इनके कागज सारे अधिकारियों पे है, अब इनको जांच होनी है, जांच का विषय है।